दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट का किंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक करना और बेल आइकॉन को क्लिक कर देना ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपके पास जल्द से जल्द और पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, कल के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अदानी स्टॉक के ऊपर। इसी के चलते मैंने बताया कल कि अदानी और उनके प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से लगभग 2 से 2.5% शेयर उनके हिस्सेदारी बाई करते हुए बढ़ाई है, जो कि अदानी के सभी स्टॉक्स के लिए अच्छी न्यूज़ मानी जा सकती है अगले कुछ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों, कल के शेयर मार्केट के ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो निफ्टी 50 लगभग 0.3% डाउन की मूवमेंट लगाते हुए बंद होकर 20,133.30 प्राइस पर बंद हो गया। शुरुआत से ही निफ्टी 50 का जो मोमेंटम था वो कमज़ोर नज़र आ रहा था। इसी के चलते मार्केट सुबह डाउन ओपन होते हुए 20,200 तक हाई लगाकर लगभग 20,133 रुपये की प्राइस पर बंद हो गया। एक बाजू में निफ्टी के कुछ सेक्टर्स ये लाल निशान में बंद हो रहे थे, तो एक बाजू में निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएससी, निफ्टी एटो, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी कंज्यूमर, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी कंजम्पशन ये अपना ग्रीन निशान में या फिर अच्छी बढ़त के साथ क्लोज हुए। उसमें पीएसयू बैंक सेक्टर ये टॉप गेनर रहा और वो लगभग 3 से 4% ग्रो हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक में आते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। और वो सभी स्टॉक्स ने मिनिमम 2 से 3% से 17 से 18% तक कल के सेशन में उन्होंने अपना अच्छा मोमेंटम दिखाया। हायर हाई बनाते हुए सभी स्टॉक्स ऊपरी दिशा में बुलिश मोमेंटम के साथ बंद हो गए। उसमें इंडियन ओवरसीज बैंक टॉप गेनर रहा और उसका 17 से 18% तक हाई लगाने में वो कामयाब रहा। जो आपने अभी डिस्कस किया कि पीएसयू बैंक जो लगभग 3% हायर हाई लगाते हुए बंद हुआ, उसका कुछ रीज़न आपके सामने दिखा रहा हूँ कि निफ्टी पीएसयू बैंक उनका जो एक्सपेक्टेशन है इम्प्रूव्ड अर्निंग के ऊपर एंड एसेट क्वालिटी ऑफ द स्टेट ओन्ड बैंक, ये दो जो प्यारा है एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्रूव्ड अर्निंग एंड एसेट क्वालिटी ऑफ द स्टेट ओन्ड बैंक, ये भरोसे के ऊपर बैंकिंग स्टॉक्स कल के सेशन में अपने अच्छे मूड और माहौल के साथ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। और ये ही स्टॉक्स ने कल अपने सेक्टोरियल इंडाइसेस को सपोर्ट देते हुए बाजार को ज़्यादा गिरने नहीं दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएसबी बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक सर्ज ओवर 30% इन 4 डेज। ओनली 4 डेज में ये 4 बैंक 30% ग्रो हुए हैं। बोले तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम ये 3 से 4 स्टॉक्स ने दिखाया है और आगे भी उनके एक्सपेक्टेशन से चलते ये उनका मोमेंटम जारी रह सकता है।
आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक शेयर गेन 3% ऑन विनिंग डिफेंस ऑर्डर ऑफ 3,000 करोड़। दोस्तों, ये बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है कंपनी को और इसी के चलते BEL शेयर 3% ऊपरी हिस्से में बंद हो गया। दिस प्रोजेक्ट विल हैव पार्टिसिपेशन एट Indian electronics and associated industries including MSMEs which are सब वेंडर्स ऑफ BEL। अगर BEL को ऑर्डर मिला है तो उसके MSMEs और उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले वेंडर्स ऑफ BEL उनको भी फ़ायदा हो सकता है और फ़ायदा होने वाला है। जो दूसरा स्टॉक है, यहाँ पर अपन दूसरे स्टॉक की बात करेंगे, कोचिन शिपयार्ड। ये भी एक इंडियन नेवी का स्टॉक है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हैज़ अवार्डेड RS 2118 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस इक्विपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सेंसर्स, वेपन इक्विपमेंट, फायर कंट्रोल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स NGMV क्लास ऑफ एंटी सरफेस वारफेयर कॉर्वेट्स फॉर इंडियन नेवी। ये भी कोचिन शिपयार्ड कंपनी को भी 2118 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ताकि वो ये सेक्टर्स को या फिर उनके स्टॉक्स को कुछ जो रिक्वायर्ड पार्ट्स सप्लाई करने के लिए उसमें कुछ इक्विपमेंट्स फिर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल एक्सेट्रा होंगे। ये भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा ऑर्डर है और कंपनी के स्टॉक्स के लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अपना नेक्स्ट स्टॉक है जोमेटो स्टॉक। जोमेटो स्टॉक हिट्स 52 वीक हाई एज इन्वेस्टर्स लाउड्स कंपनी फॉर डिलीवरिंग ऑन ग्रोथ प्रॉमिस। ऐसे ही पिछले कुछ हफ्ते पहले अपने जी पे बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी साहब उन्होंने जब जोमेटो के चेयरमैन से बात की तभी उन्होंने बताया था कि आप उनका टारगेट अगले 2 से 3 सालों में लगभग 20 से 25% का ग्रोथ का अनुमान है। इसी के चलते स्टॉक में जोरदार मोमेंटम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, उनका बुलिश मोमेंटम जारी है और उसी के चलते कल के सेशन में जोमेटो स्टॉक ने 52 वीक हाई लगा दिया। सभी देश की नज़रें जहां पर है वो है ब्रेंट क्रूड की ऑयल की कीमत, वो जो कि लगभग दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आप लोग को पता ही होगा कि आपने जो पेट्रोलियम डीजल जो भी होगा वो सब अपने इम्पोर्ट 60 से 70% इम्पोर्ट करना पड़ता है। जब ब्रेंट क्रूड की ऑयल की कीमत बढ़ेगी तब अपने सभी जो पेंट सेक्टर होगा, टायर सेक्टर होगा, उनके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है क्योंकि वो सभी ब्रेंट क्रूड के जो कीमतें हैं उसी के ऊपर उनका डिपेंड है। उनकी जब कीमत बढ़ेगी तब टायर सेक्टर या फिर पेंट सेक्टर उनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आपने जो स्टॉक डिस्कस किए उनके लिए ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो खाली आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाई है, ये याद रखना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।